गैर सरकारी विश्व में सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है, जिसके तहत पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में 13,000 से ऊपर औपचारिक विद्यालय और फिर उतनी ही संख्या में लगभग 12,000 के आसपास अनौपचारिक विद्यालय चलते हैं। इसमें 35 लाख के करीब बच्चे, 1.25 लाख के आचार्य, ऐसे शिक्षण संस्थान है। शिक्षा में संस्कार, राष्ट्रीयता, यह खूब भरे, अपने पूर्वजों, माता पिता और देश का सम्मान करे, यह संस्कार का भाव लेकर शिक्षा की भूमिका निभाए। लेकिन वो खेल कूद विधा में भी आगे बढ़े तो देश के लिए खेल ऐसे भाव जगाए, इसलिए 1988 से हम लोगों ने नेशनल स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू की। जब शुरू की थी तो केवल एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, ये 4 विधाएं शुरू की और उस आधार पर हम लोग करते रहे प्रयोग, लगातार खेलते रहे और यह भी प्रयोग किया कि जो खेलने में तेज होते हैं वो पढ़ने लिखने में भी तेज होते हैं। यह धारणा जो पहले कही जाती थी खेलों में खराब, वो हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर गलत समझा। 2007 से SCFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हमें विद्या भारती को एक राज्य की मान्यता दी है और हम उसमें एक राज्य के नाते खेलते आ रहे हैं। और उनके राज्य की मान्यता देने का कारण भी ये मेरे अनुशासन और संस्कार था। और इसलिए जब मैंने SCI पर हम लोग खेलना शुरू किए तो हम लोग को पहला नेशनल फेयर प्ले अवार्ड भी SCFI से नवाजा गया। स्वच्छता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी, अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी हम लोग को नवाजा गया। और हम लोग केवल यही नहीं, पदक तालिका में भी कोरोना के पहले तक जो एक नए राज्य के रूप में 2007 में उस पर हम लोग को 6वां स्थान भी प्राप्त हुआ था पदक तालिका की श्रेणी में। कोरोना में थोड़ी व्यवस्था हुई, बाद में धीरे धीरे SCFI भी बंद हुआ था, हम आगे बढ़े। आज के तारीख में हम लोग अनेक खेलों में पूरे देश में ये खेल आयोजन करते हैं। लगभग 43 खेल विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय स्तर पर अपने विद्यालय से खेलते हुए फिर संकुल, विभाग, स्टेट, फिर हमारा विद्या भारती राष्ट्रीय और SCFI में जाते हैं। ये पूर्ण आंकड़ा हम लोगों ने निकाला है तो लगभग 7 लाख के करीब बच्चे अपने विद्यालय से बाहर खेलने जाते हैं। अर्थात 35 लाख में 7 लाख, आप कल्पना कर लीजिए इतना परसेंट, मोर देन 20% बच्चे खेल में भाग लेते हैं। अभी जैसे यहाँ एक प्रतियोगिता है एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, थ्रोबॉल, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, जूडो, 4-5 प्रकार के मार्शल आर्ट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सारी प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय विभिन्न स्थान पर हैं। पूरे देश की टेबल टेनिस की प्रतियोगिता यह गणपत राय स्नारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में आई। यहाँ पूरे देश से बच्चे आ रहे हैं। हम लोगों ने व्यवस्था के दृष्टिकोण से पूरे देश को 11 क्षेत्रों में बांटा है। जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, ये सब जम्मू कश्मीर मिला करके एक क्षेत्र है, राजस्थान एक क्षेत्र है, महाराष्ट्र, गुजरात मिलाकर एक क्षेत्र है, मध्य प्रदेश एक क्षेत्र है, बिहार, झारखंड मिलाकर एक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश को 2 क्षेत्रों में बांटा है, पूर्वोत्तर का एक क्षेत्र है, ऐसे 11 क्षेत्र है। 11 क्षेत्रों में जो विद्यालय से खेलते हुए अपने क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किए होंगे, वैसे ही बच्चे यहाँ आए हैं। अभी वर्तमान में भी 6 वर्ग है, अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स एंड अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसे 6 वर्गों के इन टेबल टेनिस के खिलाड़ी 11 क्षेत्रों से यहाँ अपेक्षित थे। अभी 8 क्षेत्रों से खिलाड़ी यहाँ आए हैं। कल से प्रतियोगिता शुरू होगी। 8 क्षेत्रों से प्रतिभागी यहाँ आए हैं, कैसे कुछ शुरू होगी। ये खेल विभाग के प्रमुख हमारे ललित मोहन जी हैं, दिल्ली से आए हैं। सारा खेल इनके नियंत्रण में 3 दिनों तक होगा। वो सारे संख्यात्मक आंकड़ा होगा, उनके बाद ये बता देंगे कि कैसे क्या क्या खेल होने वाला है। कल से शुरू। मेरा नाम हुआ कृपा शंकर शर्मा। मैं खेलकूद विभाग विद्या भारती का जो राष्ट्रीय समिति है उसके मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और इस खेल प्रतियोगिता का ऑब्जर्वर हूँ। टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में विद्या भारती के 11 क्षेत्र हैं, उनमें से 8 क्षेत्र के खिलाड़ी इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुल मिलाकर
इसमें 46 टीमें, हर वर्ग में 8-8 टीम है। 8 बॉयज़ की, अंडर 14 में 8 गर्ल्स की, 8 अंडर 17 बॉयज़ गर्ल्स, 8 अंडर 19 बॉयज़ की और 6 टीमें अंडर 19 गर्ल्स की। कुल मिलाकर 220 खिलाड़ी में प्रतिभाग करेंगे। हर वर्ष 2019 में भी इस तरह यहाँ पर भागलपुर में बहुत अच्छी चैम्पियनशिप हुई थी और इसके अंदर भी बिहार का एक बालक जिसने मतलब SCFI तक फाइट की थी, बहुत अच्छा खिलाड़ी था। इस वर्ष भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी देश भर से यहाँ आए हैं। कल प्रातःकाल 7 बजे से यह टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। इसकी ओपनिंग सेरेमनी 10:30 बजे है और लगातार चलते हुए यह 28 तारीख दोपहर तक यह टूर्नामेंट चलेगा। और इसके अंदर जो निर्णायक है, कुल मिलाकर ऐसे 15 निर्णायक देश भर से आए हैं जो ऑफिशियल्स रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ व्यवस्थाओं में बहुत सारे लोग लगे हैं जो स्थानीय लोग हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग टेबल्स लगी हैं इसी विशाल कक्ष में जहाँ हम बैठे हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग टेबल्स होंगी जिसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 ऐसे 3 अलग अलग वर्गों में खेल रहने वाले हैं। यहाँ से जो खिलाड़ी चैंपियन बनकर जाएंगे वो सब खिलाड़ी फिर अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 के वर्गों में SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में खेलने जाएंगे। वहाँ से जो चयनित होते हैं फिर वो वर्ल्ड स्कूल गेम में जाते हैं। और अभी तक मतलब भारत ने टेबल टेनिस की सिर्फ अंडर 19 को क्वालिफाई किया है। तो अंडर 19 पे अगर हमारे बच्चे या SGFI के बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो ही वो वर्ल्ड गेम्स में जाते हैं। अन्यथा वर्ल्ड गेम में सिर्फ एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग और बास्केटबॉल, जूडो, रेसलिंग ऐसे 5 खेलों में अभी तक हम वर्ल्ड गेम्स में खेलते हैं। टेबल टेनिस में चयन के आधार पर जाते हैं। मेरा नाम ललित मोहन है, इस खेल का संयोजक हूँ। इसमें देश भर से जो खिलाड़ी आने वाले हैं उनकी सबकी व्यवस्थाओं की दृष्टि से खेल के बारे में जो भी उनको समस्या कोई होगा इसके लिए मैं यहाँ आपके साथ मौजूद रहूँगा और पूरे 3 दिन ये खेल चलेगा। भागलपुर जिले के नाथनगर चंपानगर बंगाली टोला स्थित सुमेश बाबू लेन के निवासी समाजसेवी संजय कुमार यादव की पुत्री 10+2 की छात्रा सुनिधि कुमारी अपने जन्मदिन अवसर पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दी है। इस दौरान नाथनगर इलाके में सड़क किनारे पीपल, बड़, नीम, अशोक, कदम आदि विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। साथ ही जन्मदिन के अवसर पर गरीब असहाय लोगों को भोजन कराई। छात्रा सुनिधि ने कहा कि पौधों का मानव जीवन में बहुत महत्व है। पौधों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में पेड़ पौधे अपना अहम योगदान निभाते हैं। स्वच्छ वातावरण में ही व्यक्ति स्वच्छ रह सकता है, इसलिए बीमारियों से बचाव के लिए भी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल मात्र पौधारोपण करने से ही अपने कार्य की इतिश्री नहीं कर लेनी चाहिए, अपितु पौधा लगाने के बाद उसकी समय समय पर देखभाल करनी भी जरूरी है ताकि ये पौधा बड़ा होकर वृक्ष बन सके। उन्होंने कहा कि हर छात्र छात्राओं को अपने घरों, सड़क किनारे, गांव में खाली पड़ी भूमि, सड़कों, नदियों के किनारे में पौधारोपण करना चाहिए। वही छात्रा के पिता संजय कुमार यादव ने बताया कि आज जिस क्षेत्र से पर्यावरण दूषित हो गया है, लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही है। इससे बचने के लिए सभी अभिभावक अपने बच्चों की जन्मदिन पर पेड़ जरूर लगाएं ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे।